प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय द्वारा मथुरा के पूर्व विधायक पंडित राजकुमार रावत को प्रदेश कमेटी का उपाध्यक्ष बनाए जाने तथा मुकेश धनगर को प्रदेश महासचिव बनाए जाने एवं उनके प्रथम बार मथुरा आगमन पर स्थानीय होटल में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता से पूर्व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में फरा टोल प्लाजा पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया और काफिले के साथ सर्वप्रथम विकास बाजार गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दोनों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। उसके पश्चात स्थानीय होटल में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सांसद प्रत्याशी महेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने आज जमीन से जुड़े हुए और काफ़ी समय से कांग्रेस में कार्यरत इन दोनों ही पदाधिकारियों का चयन से इनका अनुभव कांग्रेस के काम आएगा और आने वाले 2024 के चुनाव में हम निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। महेश पाठक ने पत्रकारों की बात का जवाब देते हुए कहा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से कांग्रेसियों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने केवल 9 साल राज्य किया, कांग्रेस 65 साल सत्ता में रही। हमें सत्ता की भूख नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस संघर्ष करती रही है और आगे भी आम जनता के लिए संघर्ष करती रहेगी। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 3 राज्यों के परिणाम से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ सकती है। जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए हैं उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी चुनाव नहीं जीतने देना चाहती है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल बार बार बता रहे थे कि कांग्रेस कम से कम 2 राज्यों में चुनाव निश्चित ही जीतेगी, किंतु परिणाम एकदम से बदल गए। इससे साबित होता है कि यह सब भाजपा की देन है और बेईमानी से चुनाव जीता है। पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष राजकुमार रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुझे जो जिम्मेदारी सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विश्वास के साथ दी है, हम उस पर 100% खरा उतरेंगे और प्रदेश संगठन को मजबूत बनाने तथा प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए अपना संपूर्ण दांव पर लगा देंगे। सपा और कांग्रेस की हालिया माहौल को देखते हुए पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए राजकुमार रावत ने कहा कि आने वाले समय में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई 2 मत नहीं है। नवनियुक्त प्रदेश महासचिव मुकेश धनगर ने कहा कि मुझ जैसे जमीन के गरीब परिवार के व्यक्ति को हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विश्वास रखते हुए जो जिम्मेदारी दी है, तो हम आपको लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में युवाओं को साथ जोड़ने की मुहिम चलाऊंगा। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने सभी पत्रकारों को स्वागत करते हुए कहा कि आज गौरव का विषय है कि हमारी मथुरा जनपद के 2 बहुत ही जुझारू, कर्मठ और कांग्रेस के ही परिवार के लोगों को अहम जिम्मेदारियां सौंपकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनाए जाना और महासचिव बनाया जाना गर्व की बात है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारे पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार रावत अपने अनुभवों के आधार पर कांग्रेस संगठन को तो मजबूत करेंगे ही, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जगाने का भी कार्य करेंगे और जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए मथुरा जनपद में हम लोगों का साथ देंगे। चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि हम प्रदेश नेतृत्व का, जिसने मुकेश धनगर को जो शुरू से ही कांग्रेस परिवार के जन्मे और कांग्रेस के ही विभिन्न संगठनों के पदों पर कार्य करते हुए आज उनकी काबिलियत उन्हें इस मुकाम पर ले आई, हम सभी राजकुमार रावत को उपाध्यक्ष बनाए जाने और मुकेश धनगर को महासचिव प्रदेश बनाए जाने का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि इनके साथ मिलकर कांग्रेस आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः कांग्रेस को सत्ता में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विनोद चतुर्वेदी ने कार्यक्रम का संचालन किया। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण ठाकुर, गिरधारी लाल पाठक, नरेश पाल सिंह जसावत, पूर्व महानगर अध्यक्ष MM शर्मा, संजय चतुर्वेदी, नीरज शर्मा, सिम्मी बेगम, मनोज गौड़, सुरेश CL शर्मा, अखलाक खान, विनोद आर सभी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पदाधिकारियों एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया। प्रदेश द्वारा आपको जो पद दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए?
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सबके प्रिय नेता और इस देश में अन्याय की और न्याय की आवाज़ को उठाने वाले संसद से सड़क से लेकर संसद तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हम सबकी हरदिल अजीज आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू और संघर्षशील अध्यक्ष आदरणीय जी, तो मेरे एक मजदूर के बेटे को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो जिम्मेदारी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। चाहे मुझे अपने शरीर का एक एक खून का कतरा इस पार्टी के लिए देना पड़े, मैं समर्पित करने लिए तैयार हूँ। कांग्रेस की नीति को खेत खलिहानों तक हम ले जाने का काम करेंगे, युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और जिस तरीके से मथुरा और देश में और प्रदेश में जहाँ भी अन्याय हो रहा हो उसके न्याय करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमें किसी भी स्तर तक कोई भी बलिदान देना पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा बलिदानों की पार्टी रही है। हम किसी भी बलिदान से हटने वाले नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक भय का माहौल बना रखा है, उसको आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कोई बात नहीं है, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया है। कांग्रेस पार्टी का इस देश की धरती में उसका रक्त कण कण में एक रक्त बहा हुआ है इस देश में। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में और जिले में इस भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है, उसको तोड़ने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कितने भी लाठी मारो, और आए दिन जो ईडी और सीबीआई का ये छापा डालने का काम करते हैं, मैं भी कह रहा हूँ और मेरे भी कोई सम्मति नहीं देखता हूँ कितनी और ईडी और सीबीआई इनकी पड़ती है। इनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो काले कानून है और जिस तरीके से बड़े बड़े जो उद्योगपतियों की ये सरकार है, उनको सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन करने का काम करेंगे। इसी के साथ में जो किसानों के साथ यूरिया का दाम बढ़ा दिया, चाहे उनके सिंचाई में पानी का टेल पर पानी नहीं आ रहा है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और ये सरकार बहुत बड़ी बात कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि मथुरा जनपद में मारे हुए दीपावली पर 10 लोगों की आतिशबाजी में उनकी अचानक असामयिक मृत्यु हो जाती है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री उनको इतना समय नहीं, जिनकी ताकत से, जिनके अधिकार से वो इस कुर्सी पर बैठे हैं, उनके मजदूरों में जाने का काम नहीं किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस बीच हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उन परिवारों के पास गए, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उन परिवारों से मिले, और जितनी होगी उनके सहयोग, हर दुख में हर सुख में उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। धनखड़, आपको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, आगामी लोकसभा चुनाव है, क्या तैयारी है पार्टी की? पूरी तैयारी है। आने वाले समय में आपको पूरी तैयारियां जमीन में दिखेंगी और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सड़क पर कांग्रेस पार्टी आज भी लड़ रही है और भविष्य में भी लड़ेगी। प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे? मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय खड़गे जी का, परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का, परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, परम आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे बहुत छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी प्रदेश की जिम्मेदारी दे करके जो विश्वास व्यक्त किया है, तो उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जनपद में और प्रदेश में पूरी तरह से हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। बाकी आपने अभी पूछा था कि 3 राज्यों के चुनाव के बारे में, आपने अभी देखा होगा, हाल ही अभी आंकड़ा आया है, वहाँ पे वोट प्रतिशत जो मिला है जी 8.5% वोट प्रतिशत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और 9% से ज़्यादा वोट प्रतिशत मिला है कांग्रेस पार्टी को। वोट प्रतिशत हमें कम नहीं मिला है, जनता ने जनादेश दिया है, उसका हम सम्मान करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। फिर जनता के बीच में पार्लियामेंट के चुनाव में 2024 के चुनाव में फिर जनता के बीच में जाकर के जो भी कमियां रही हैं उनको सुधारने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को बहुत तेजी के साथ मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे विपक्ष की 2024 में जो विपक्ष लेकर के चल रहा है अपना पूरी ताकत के साथ बैठे हुए पदों पे जो है, ये जिलों को हराने का काम
इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या उसमें समाजवादी पार्टी अलायंस बन पाएगी? लोग अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज स्थिति राहुल जी के सामने आ गई, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रकरण है। 6 तारीख को मीटिंग हो रही है, सारे बादल छट जाएंगे। 6 तारीख को सारी स्थिति आप सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, वरिष्ठ जनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमो नमः। के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर यूपी में यकायक पदों को, दायित्वों को देना, क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारी है और क्या है ये? नहीं, ये यकायक तो कोई बात नहीं है। ये मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था और बड़ी अच्छी बात है कि पार्टी ने एक ज़मीन से जुड़े नेता को तरजीह दी। हम लोग ये बात अक्सर अपनी पार्टी में कहते रहते हैं, जो आदमी चुनाव लड़ा हो, जिसको धरती की हकीकत मालूम हो, ऐसे व्यक्ति को अगर हम पद देंगे तो वो सकारात्मक कार्य करेगा। इसी क्रम में राजकुमार रावत बीडीसी चुनाव भी लड़े हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, जिला परिषद में भी रहे हैं, तो इनको ये पता है कि जनता की समस्या क्या है और उसी में ध्यान रखते हुए इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये संघर्ष करेंगे और कांग्रेस ने तो पहले भी राजी किया, हमारे लिए नया तो काम है नहीं। कोई हमें त्रुटियां या कमियां रही होंगी जिसकी वजह से कि जनता ने हमको नकारा, और अब हम जनता के बीच में क्योंकि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, उनका भी दिल करता है कि भाई पलट के देखना चाहिए कौन अच्छा कार्य करता है। तो आज आप देख रहे हैं कि न तो कोई 15 लाख आए, न कोई रोजगार मिला, न किसान खुश है, न उसको एमएसपी की प्राइस मिली, न टिल पे पानी मिला। ये तो हकीकत है। ठीक है, हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, हम धर्म में बांटने की बात नहीं करते, ये हम भी कर सकते हैं, परंतु हमारी सेकुलर पार्टी है, हमारा भले ही नुकसान हो परंतु अपने सिद्धांतों से हट नहीं सकते, क्योंकि 5 उंगलियों के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता, मुट्ठी बनती है। हम एक एक उंगलियों को अलग करें वो एक अलग बात है, उसमें क्षणिक फायदा तो मिल सकता है परंतु लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सबको ही साथ लेके चलोगे तभी विकास संभव है। तो हमारी वो नीति है, बाद में पब्लिक इसको समझेगी। ये लोग क्या धर्म का ठेका मानते हैं? आपने मेरा भी बहुत बार इंटरव्यू लिया है, अब बताओ मेरी तरीके से कोई रोज पूजा करता है, परंतु मैं उसका ढिढोरा नहीं पीटता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। ऐसे कोई इबादत करता है वो उसका पर्सनल मैटर है, कोई चर्च में जाता है वो उसका पर्सनल मैटर है, उसको हम मुद्दा नहीं बनाते। तो मैं समझता हूँ कि भाई धनखड़ और राजकुमार रावत, इनको नई जिम्मेदारी मिली है, ये संघर्ष करेंगे। अब 2024 के चुनाव है, देखिए जो यमुना जी की मर्जी होगी वो होगा। संघर्ष करना हमारा काम है, रिजल्ट देना जनता का काम है। जनता जो रिजल्ट देगी वो हमको स्वीकार होगा। 2024 में जिस प्रकार एक मुद्दा रहा है यमुना प्रदूषण का, तो पार्टी इसको लेकर के क्या रुख करेगी? अब मैं तो कहना नहीं चाहता, हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं, परंतु देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी आए, वो एक शब्द यमुना जी पे नहीं बोले। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं इन सब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, और उनका आने का भी एक सुनियोजित है, चाहे वो जन्मभूमि में किस लिए आए हमको भी मालूम है। हमने भी एक ही बात कही शुरू में कि मथुरा में शांति रहनी चाहिए, मथुरा में रोजगार मिलना चाहिए, मथुरा में पर्यटन आना चाहिए। आप ऐसी कोई भावनाएं न बनाएं कि यहाँ कर्फ्यू लगने लगे, धारा 144 लगने लगे, आने वाला यात्री भी भाग जाए। इसी भावना को लेकर मैंने कहा, परंतु ये तो प्रोपोगंडा में मास्टर है। इनको तो ये कहते हैं कि हमारे ट्रैप में आप आ जाओ, परंतु हमारा काम है, और मंदिर तो भगवान में हमारी भी आस्था है, तो हम भी चाहते हैं यमुना शुद्ध हो। अब ये कहते हैं इसमें क्रूज चलेगा, अरे गंदगी तो दूर नहीं हुई, और आप कहते क्रूज चलाएंगे, शरीर में मैं नहाया नहीं बोलते सूट पहन लो। अरे पहले यमुना को शुद्ध करो। अब आप गंगा परियोजना ला रहे हैं, तो यमुना परियोजना भी लाइए। हमने कहा भाई दूज का स्नान होता है यमुना जी पर, आप उसको एक पर्व घोषित करो, जो एक ही पर्व है यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में। बातें बहुत सी हैं, चुनाव आएगा, मुद्दा उठेंगे, जनता सुनेगी, जो उसको अच्छा लगेगा वो निर्णय लेगी। मैं तो अभी एक ही कहूँगा, ये दो जो हमारे पदाधिकारी नवयुक्त बने हैं, जमीन से जुड़ा हुआ राजकुमार रावत है, मैं समझता हूँ कि इसके आने से पार्टी में और बल मिलेगा। ये गांव-गांव जाएंगे और मैं समझता हूँ रिजल्ट यमुना जी की कृपा होगी तो अच्छे ही होंगे।
धन्यवाद। आचार्य ने कहा है कि कांग्रेस को सनातन का क्रोध ले डूबा, कहाँ तक सच्चाई है इसके अंदर? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सनातन, हम भी सनातनी है, महेश भाई तो सुपर सनातनी है, और यहाँ जितने बैठे हैं सब सनातनी है। ये प्रमोद कृष्ण जी की बड़बोलेपन है, अपनी लाइमलाइट में आने की स्टेटमेंट है। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कोई ऐसा बात बोल दूँ तो पूरा देश दिखा है। तो स्थिति क्या है, उससे बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी 3 राज्यों में हम लोग चुनाव हारे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, परंतु ये अप्रत्याशित चुनाव परिणाम है और एक सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत से चुनाव हरवाने की साजिश की गई। हमारे आज ये मुद्दा नहीं है, आज तो मुद्दा है हमारे 2 ताकतवर लोगों को सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब ने पदाधिकारी बनाया है, जिसमें रावत जी तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, 2 बार MLA रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत के सदस्य रहे और संघर्ष BDC रहे और पुराने कांग्रेस में। आप कोई कहे कि बाहर के आए हुए, नहीं, पुराने कांग्रेस। और मुकेश धनगर तो पैदाइशी कांग्रेसी है और इसने खूब मेहनत करी है, गली गली कूचे कूचे में डोला है और बिल्कुल परिपक्व होकर आज इसे पद मिला है। तो ये काम करना बहुत अच्छी तरह जानता है मुकेश, और महामंत्री के पद से नवाजा है, उसके लिए भी बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग मथुरा को टारगेट बनाने के चक्कर में हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक चुनाव तो अयोध्या के नाम पे लड़ रहे हैं, राम मंदिर बनने के बाद मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। बनारस को गर्म कर रहे हैं, उसमें भी कोर्टों में जा रहे हैं, और यहाँ पे भी तमाम लोग लगा दिए बाहर के, कोर्टों में जाओ, हंगामा करो, गदर करो। तो इनकी तो रणनीति इस तरह की है, कूद डालो और राज करो। अंग्रेजों जैसे ही है और अंग्रेजों के पिट्ठू तो पुराने रहे ही। तो स्थिति यह है कि इनका अगला टारगेट जो है मथुरा है, और ऐसे समय में हमारे 2 जुझारू साथी जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम और महेश भाई पूरा सहयोग करेंगे और कांग्रेस मजबूत होगी। इस हार से हम लोग निराश नहीं है। 65 साल राज किया है, इनको जुम्मे 9 साल हुए हैं। तो छोटा चना बाजे घना, छोटा चना बाजे घना, छोटे चने ज़्यादा बज रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस की कतई नहीं घबरा रहा, उसी तरह संघर्ष करेगा जिस तरह देश की आज़ादी की लड़ाई में किया था, और हमारी केंद्र में सत्ता में वापसी है। सर, ये प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी है और आप भी प्रदेश के नेता है, प्रदेश के नेता है पार्टी के। सपा और बसपा में अगर प्राथमिकता की बात करें तो कांग्रेस किसको प्राथमिकता रहेगी अलायंस करने में? देखिए, ऐसा है कि हमें ये ऊपर का इशू है, ये हमारे हाईकमांड निर्णय करेगा, मैं निर्णय करने वाला कोई नहीं हूँ। प्रदेश से रिपोर्ट तो जा रही है, क्या लग रहा है कि अलायंस किससे संभव है? देखिए, अलायंस में तो हम इंडिया अलायंस में हम सभी को चाहेंगे, सपा भी आए और बसपा भी आए, तभी ताबूत में कील ठुकेगी। ठीक।